बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, मैं हूँ अलीशर मजीद और गुजरांवाला पासपोर्ट ऑफिस में FIA का रेड हुआ है और इस रेड के दौरान पासपोर्ट ऑफिस के हाथे के अंदर से एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट हाथे के अंदर, जबकि उसके इर्द गिर्द जो बैठे एजेंट्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस के 14 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जो आम शहरियों से पैसे बिटोर रहे थे। इन जो एजेंट्स की वारदात ये थी कि अगर आपने पासपोर्ट जल्दी बनवाना है लाइनों में खड़े होने के बगैर, उसके चार्जेस कुछ अलहदा है, और जबकि आपका अगर पासपोर्ट बन गया हुआ है तो उसको आपने फिल फोर लेना है तो उसके चार्जेस कुछ अलहदा होंगे। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस से आधा किलोमीटर दूरी पर ही होंगे तो ये एजेंट्स आपको आवाज़ें लगाते हुए दिखाई देंगे कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो उनकी खिदमात हाजिर हैं। 14 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस को बहुत बारीकी से देखते हैं। गुजरांवाला के ये नौजवान सहाफ़ी हैं मिस्टर वकार हैदर साहब, जो इस पासपोर्ट ऑफिस की भीड़ को कवर भी करते हैं। उनसे बात करते हैं। मिस्टर वकार हैदर साहब, एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने चंद रोज़ कबल भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। DG जो FIA है नादरा हैं, उनकी जानिब से भी कार्रवाई की गई। उसी तरह मामला चल रहे हैं। 14 एजेंट्स को अब गिरफ्तार किया है। इनकी वारदात तरीका क्या था? क्या आया कि अंदर के इनके अफसरान मिले हुए हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अली शेर। ये बेसिक जो है वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि चंद रोज़ पहले भी जो है वो इस तरह की FIR जो है वो बाकायदा एजेंट्स के ऊपर जो है वो दी गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो ये माफिया अपना बड़ी मजबूती से ये पंजे गाड़े हुए हैं। यहाँ पर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन अदारे जो हैं वो इस पर बाकायदा कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेते कि इस मामले को हल किया जाए। उसका मकसद यही है, जो एजेंट है वो जब तक आपका अमला, आपके जो अफसरान हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो ये एजेंट माफिया बिल्कुल भी जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उनकी इन्वॉल्वमेंट है, बाकायदा उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही जो है वो ये वारदातें और ये जो काम वहाँ पर करते हैं। मैं आपको इनका तरीका वारदात आपने पूछा है तो मैं वो भी आपको साथ यही बता दूँ कि इनका तरीका वारदात जो है वो सिर्फ यही है कि जितने भी, यानी कि अगर कोई पासपोर्ट आपने लेना है तो उसके चार्जेस जैसे आपने बताया कि बिल्कुल इसी तरह है। और यहाँ पर चार्जेस नहीं, सिर्फ जब भी वो पिछले चंद माह पहले जो है वो इसी तरह अंदर जो डिलीवर करता है लड़का बैठा हुआ था शुएब, उसके ऊपर भी जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था और मीडिया पर खबर नशर होने के बाद भी जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ। और उसका तरीका वारदात भी यही था कि जब भी कोई पासपोर्ट लेने जाता था तो उसको कहते थे कि जनाब अभी तक आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद से नहीं आया। हालांकि पासपोर्ट अंदर जो है वो आ चुका होता था, लेकिन जब वो बाहर आता था उसको ज़रूरत होती थी, ज़ाहिर बात है, जो भी अपना लोग थे, जितने भी साइलिन थे वहाँ पर, उनको बेचारों को ज़रूरत होती थी। लेकिन जब वो उनको कहते थे कि यहाँ पर आपका पासपोर्ट अभी तक इस्लामाबाद से नहीं आया, लेकिन जब वो बाहर आता था जैसे ही वो बाहर जाता था तो एजेंट उसको घेर लेते थे और उसको कहते थे कि आप छोड़ें, उनकी बात ना करें, हमें आप बताएं आप कितने पैसे देंगे, आप 1000 देते हैं, 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, कितने पैसे देंगे। उस मार्जिन से जो है वो अंदर जाते थे और जाकर डील करते थे और उनसे पैसे लेते थे और अंदर से जाकर पासपोर्ट ला कर देते थे। ये एक वाक़या नहीं, ये बहुत सारे वाक़यात इस पे जो है वो बाकायदा आपको मैंने बताया कि मीडिया पर भी ये नशर हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जितना भी अमला है ये सब जो है वो उनकी मिली भगत से होता है। वो टोकन लगते हैं, ठीक है, उनकी मिली भगत से लगते हैं। अगर किसी बंदे ने टाइम की यानी कि शार्टेज है और उसको कहते हैं कि जनाब आपका शार्ट टाइम में जो है वो पासपोर्ट बनेगा, तो उसमें भी जो है वो 5 मिनट में 10 मिनट में जो है वो उसके अलहदा चार्जेस लेते हैं। यानी कि अगर आपका 5 मिनट में आपने बनवाना है, ठीक है, तो उसको जो है वो आपके 2000 लिए जाएंगे। अगर आपने 10 मिनट में बनवाना है तो उसके आपसे जो है 1000 रुपया जो है वो फीस अलहदा जो है बटोरते हैं ये लोग। और ये माफिया बड़ी देर से, इनके खिलाफ पर्चे भी होते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी एजेंट जो है वो, अभी आपने 14 बंदों के नाम जो लिए हैं उनके खिलाफ FIR तो हुई हैं, लेकिन ये चंद रोज बाद जो है ये आप देखेंगे कि वहीं पर काम कर रहे होंगे।
ऐसे ही हम सब आप जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि डीजी जो पासपोर्ट थे तो कुछ दिन कबल उनका भी राउंड अप हुआ था, उन्होंने भी इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने जो सड़क के ऊपर आपको नज़र आते हैं कि आधा किलोमीटर दूरी पर ही आपको ये अपने बेंचेस लगाए, कुर्सियाँ लगाए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, मैं आपकी बात वही मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दूं कि यहाँ पर अंदर जो बैठे अफसरान हैं ना, ये इस पर इतराज़ात लगाते हैं, खुद ही इतराज़ात लगाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर जो है वो जब बाहर आते हैं, उनको इन मामलात का नहीं लोगों को पता होता, तो वो फिर कहते हैं कि यार अब हम कोई जो है वो किले से आया, कोई अपना बेचारा जो है कामों की से आया, कोई यानी कि मुख्तलिफ जितने भी यानी कि ये 7 देहात हैं उन वहाँ से लोग आते हैं ट्रैवल करके, और अब वो परेशान होते हैं, ठीक है। उनको यही होता है कि यार हमारा जो है वो पासपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से हमारा बन जाए, ठीक है। अब उनको पैसों की लालच नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो इतराज़ात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये एजेंट जो हैं ये बाकायदा वहाँ पर बैठ के किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, यानी कि आप तो अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ तक कि जिसकी यानी कि 3,000 रुपये फ़ीस है उसके भी जो है वो 6,000, 10,000 रुपया जो है फ़ीसें लेते हैं। मिसम आपको जैसे कि आपको बता रहे थे कि इनका तरीका वारदात, इनकी बातें सुन के और रियलिटी में भी ये ऐसा ही दिखाई देता है कि अंदर के अफसरान ने ही अपने एजेंट्स को बाहर खड़ा किया होता है। जो आपको सबसे पहले नज़र आती है 2,000 का टोकन दिया जाता है कि आपको प्राइवेट लाइन में खड़ा किया जाएगा, उस पे अंदर के अफसरान का ही सिग्नेचर आपको दिखाई देंगे, स्टैंप नज़र आएगी आपको। दूसरा अंदर जाके आपको वीआईपी तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पासपोर्ट बनेगा और आप बाहर। जो इन एजेंट्स के थ्रू नहीं जाते वो उनको पूरी बुरा दिन लग जाता है, लाइनों में खड़े होकर जलीलो ख्वार होते हैं। FIA ने जो आज कार्रवाई की है इन 14 एजेंट्स से जो बरामद हुआ है वो आपने हम नाजरीन को बताएं, तो इनसे बैंक के चलान थे जो वो बरामद किए गए हैं, टोकन्स बरामद किए गए हैं, MR जो रसीदें हैं वो बरामद किए गए हैं। इंतहाई हसास होता है एक नादरा की फैमिली ट्री, वो अगर आप अपनी बनवाने जाएं तो नादरा आपको इजीली नहीं फ्राहम करेगा, और उनकी नादरा की जो फैमिली ट्रीज हैं वो इन एजेंट्स से बरामद किए गए हैं। इन एजेंट्स के खिलाफ अब तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखना अब ये है कि उसी तरह ये धंधा चलेगा, इससे साफ लफ्ज़ों में हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह आवाज़ें लगाई जाती हैं आम शहरियों को कहा जाता है कि अगर आपने क्विकली अपना पासपोर्ट बनवाना है तो उनकी खिदमात आपके लिए हाजिर हैं। अब FIA ने कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क में जो जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए तहकीकात की जा रही हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रियलिटी में इसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि नहीं, कि उसी तरह आम शहरियों को लूटा जाएगा। इसी के साथ मुझे और मिसम वकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।